नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको चंद्रमा की उत्पत्ति, उसका इतिहास और उसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह अथवा उस ग्रह का चंद्रमा कहते हैं। इसलिए हमारा चांद वास्तव में हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एकमात्र उपग्रह है, इसलिए ये हमारी पृथ्वी का इकलौता चंद्रमा है। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले धरती और थिया ग्रह यानी मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। ये मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। एक अन्य परिकल्पना विखंडन सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार पृथ्वी की सतह से करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फल स्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। हालांकि यह सिद्धांत विवादित है। मून यानी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के बीच से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी की परिधि के 3 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। ये पृथ्वी के परिक्रमा में 27.3 दिन पूरा हो और अपनी आंखों के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर भी 27.3 दिन में लगाया जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक हिस्सा या चेहरे पर हमें पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपनी आंख पर घूमता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ज्योतिथि के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिन में बदलते हैं। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के संबंध में ये और सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका विषाणु पृथ्वी का 1/4 और द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति की सैटेलाइट लो के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण आते हैं। चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान दिखाई देता है। वहाँ पृथ्वी से चंद्रमा का 59 भाग दिखता है जब चंद्रमा में कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह से ढकेगा तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। सोवियत राष्ट्र की लूना 1 पहले अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पास से गुजरा, लेकिन लूना 2 पहले यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था और 1968 में केवल नासा अपोलो कार्यक्रम ने उस समय मानव मिशन के लिए उपलब्धि हासिल की और पहले मानव युक्त चंद्रा परिक्रमा की मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ हुई थी। 1969 से 1972 के बीच में 6 मानव युक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 किलोग्राम से अधिक चंद्र चट्टानों को साथ लौटने के लिए, जिसका इस्तेमाल चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना का निर्माण और उसके बाद के इतिहास का विस्तृत भूवैज्ञानिक समझ विकसित करना था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना ने इसकी स्थापना की। 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से चंद्रमा का दौरा केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान से किया गया, जिसमें से विशेष रूप से अंतिम सोवियत लूनोखोद रोवर द्वारा किया गया है। 2004 से बाद में जापान, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चंद्र परिक्रमा के लिए भेजा। इन अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज की पुष्टि के लिए विशिष्ट योगदान दिया गया। चंद्रमा के भविष्य के लिए मानव युक्त मिशन योजना सरकार के साथ निजी वित्त पोषित प्रयासों से बनाया गया है। चंद्रमा बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत रहना है और जिससे ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों की खोज के लिए सभी राष्ट्रों के लिए स्वतंत्र है।
चंद्रमा एक विभेदित निकाय है जिसका भू रासायनिक रूप से 3 भाग क्रस्ट, मेटल और कोर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो वायुमंडल विहीन है और जिसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर है। ये सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता युक्त एक ठोस आंतरिक कोर है और ये आंतरिक कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोरे के चारों ओर 500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है और चंद्रमा की खुरदुरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात की चंद्रमा के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।